स्वागतम अभिनंदनानि युक्त दुई इच्छाधीन विषय संस्कृत रखिथिबा छात्र छात्री माननकु अनेक अनेक अभिनंदन और स्वागत। आमे माने विगत श्रेणी मानकरे पद्य विभाग पढ़ी सारिछु। आज गद्य विभाग दृश्य काव्यर नाटक जो रही से प्रसंग आलोचना करूँ, से विषय देखू। तुम समस्ते यात्रा देखि साधारणतः आम यात्रा देखापी जाऊ, पेंडल यात्रा देखू, अभिनेता अभिनेत्री मानू देखू, से अभिनय करती देखू। यात्रा देखा समय केत भावविहल हो जाऊ, केतବେଳେ कांदी थाऊ, केतବେଳେ हसी थाऊ इत्यादि, केतବେଳେ काहाबरे राग करि थाऊ। ये जो भाव प्रकाश करि थाऊ आमे सब चरित्र मानक देखी, से चरित्र मानक मध्यरु केतक नायक थांती, जहाँ को आम इंग्राजी रे हीरो बोली कह जाए, नायिका थांती हिरोइन तांको कह जाए, उपनायक थांती कैरेक्टर अभिनेता चरित्र अभिनेता बोली तांको कहि थाऊ, खलनायक भिलेन बोली कहि थाऊ। एभली नाटक मानकरे अनेक चरित्र मान सब आसी थांती, आम सब देखि थाऊ। तो बहुकथित भाषा, पुरातन भारतवर्षर बहुकथित भाषा संस्कृत भाषा मध्य से भली अनेक नाट्य अभिनीत होइछि भारतवर्ष रे। जेहेतु भारतर कथित भाषा लोक भाषा थिला संस्कृत, आज कहीं विश्वास हुए तो करि पारु नाहंती जे संस्कृत गोटे लोक भाषा थिला। निश्चित भाव थिला, कहीं ना लोक भाषा कथित भाषा नहले कौन साहित्य रे नाटक लेखा जाए नहीं। तेणु बहु लोक प्रचलित भाषा हेले जाई संस्कृत रे जाई नाटक लेखा जाए। अतएव संस्कृत बहुकथित भाषा होइथिबारु सेथिरे नाटक लेखा जाइथिला। तेणु नाटक गोटे भेद, रूपकर गोटे भेद। यही नाटक आम आज पढ़ा जाऊँ। से नाटकर नाट्यकार होउछंती भासु हास कविकुल गुरु कालिदास विलास। संस्कृत साहित्यर आदि नाट्यकार 13टी नाटकर रचयिता से कही नुहंती, से होचंती महाकवि भास। नाम तांकर होची भास। संस्कृत लौकिक साहित्यर उद्भव समय रे प्रथम नाट्यकार भाव रे आमे भासों को ही देखा पाई थाउ। तत्परवर्ती समय रे कालिदासंकर आविर्भाव। ये भासंकर 13 गोटी नाटक रही। तन्मध्यरु श्रेष्ठ नाटक होउछि स्वप्न बासवदत्त। यह एक श्रृंगार रसाश्रयी राजनैतिक भित्तिभूमि पर आधारित एक नाटक। जो नाटक रे नायक होउछंती वत्स देशर राजा उदयन एवं एथिरे 2 जन नायिका रहिछंती। जणे मुख्य नायिका त्यागर मूर्तिमती देवी, से होचंती उज्जैनल राजपुत्री बासवदत्ता, अवंती उज्जैन राजपुत्री बासवदत्ता। एवं उपनायिका बा सहनायिका से होचंती मगध राजपुत्री पद्मावती। चरित्र अभिनेता भाव रे आमे देखा पाई थाउ वत्स देशर प्रधान अमात्य जौगंधरायण को। एतद भिन्न आउ जने हास्य अभिनेता मध्य ये नाटक रे आसी थांती। से हेले नायक उदयनंकर सहकारी, जहाँ को विदूषक बा बसंतक बोली मध्य कहा जाए। ये नाटकटी
संपूर्ण भाव में 6 अंक विशिष्ट। नाटकर आरंभ हुए मगध देश रु। मगध देश रे ही नाटकर एम आरंभ। समस्त नाटक भाषांकर देखा मिलता है नांद्यन्ते ततः प्रविशति सूत्रधार। भाषांकर 13 गोटी नाटक रही। रामायणाश्रयी, महाभारताश्रयी, भागवताश्रयी, उदयन कथाश्रयी, सामाजिक नाटक, चारुदत्तम इत्यादि रही। ये समस्त नाटक मध्यरु सर्वश्रेष्ठ नाटक हेउछि स्वप्न बासवदत्तम। नाटकर नायिकांकर नाम अनुसार नाटकर नामकरण होइछि। नाटकर नाम हेउछि स्वप्न बासवदत्तम। वर्तमान आमे नाटकटी को अध्ययन करिबा, देखिबा केभଳି भावरे भाषांकर शब्द संयोजना रही, नाट्य कौशल रही आम देखा। बेले बेले आम पढ़ा समय एठी जेहेतु भाष होउछन्ते आदि नाट्यकार ख्रीष्टपूर्व प्रथम शतक बा तदूर्ध्वर कवि, ख्रीष्टपूर्व समयर कवि, तेणु जो संस्कृत टिके टिके प्रयोग होइछि सेथिरे पुरातन संस्कृत प्रयोगर भाव मध्य देखा पाई था। वर्तमान समय आधुनिक आज 2021 मसीहा जो एकविंश शताब्दी रे जो पादथापी आम जो संस्कृत व्यवहार करुचु, ये संस्कृत से संस्कृत मध्य टिके टिके भेद केतବେଳେ कौटी कौटी आस्थाई पारे आलोचना करने समय देखा। तेबे से जो श्रेष्ठ भाष्य, श्रेष्ठ नाट्यकार महाकवि भास जहाँकर नाटक को आम अध्ययन करने जाऊँ, षष्ठ अंक विशिष्ट नाटक स्वप्न बासवदत्तम। प्रथम अंक यही नाटक रे प्रथमे से मंगलाचरण करिछंती। ये गोटे विचित्र प्रकार मंगलाचरण। ये मंगलाचरण जदिबा देवता को उद्देश्य करी रचना करा जाइछि, तथापि मध्य एथिरे नाटकस्थ चरित्र मानकर नाम मध्य संयोग करदेला परे नाटकस्थ चरित्र मानकर नाम मध्य देखा मिलता है, पढ़ले जानिबा। तेणु ये मंगलाचरण होइछि। साधारणतः मंगलाचरण कौन पाई करा जाए ना काव्य बा नाटकर निर्विघ्न परिसमाप्ति पाई रंग विघ्नोपशांत ये विघ्नर शांति निमित्त, बाधा विघ्नर उपशम निमित्त साधारणतः नाटक रे मंगलाचरण करा जाय थाए। आम मैंने आज भी मध्य जेतेबेले यात्रा पेंडल यात्रा देखिया पई जाऊ, तीन पाख उन्मुक्त गोटे पाख बंद थाए एवं डबल पेंडल रु कौनसी देवता कौनसी देवींकर प्रार्थना मध्य दृष्टिगोचर होता है आम मानू। तेणु नाटकर अयमारंभरे सदासर्वदा मंगलाचरण करा जाय थाए। तेणु मंगलाचरण करिवार उद्देश्य होची नाटकटी बाधा विघ्न कौन न आसी सुखरे सुखरे परिसमाप्ति हो जाओ। सही प्रकार भावरे नाटकर ये जो नाटक स्वप्न बासवदत्तम, ये नाटकर अयमारंभरे नांदी, ये मंगलाचरण को नांदी बोली कह जाए। नांदी श्लोक देखा मिलता है। कौन नांदी श्लोक देखा आम बर्तमान। उदय नवेन्दु सवर्णा, उदय नवेन्दु सवर्णा सवर्णा बासवदत्ता बड़ो बलस्यत्वं पद्मावतीर्ण पूर्णौ वसंत क्रमो भुजौ पाता। प्रथम अंक मंच उपर को आसिले, नाट्य मंच उपर को आसिले किए ना सूत्रधार आसिले। तार बर्तमान टिके सूत्रधारंकर परिचय दबा। सूत्रम धारयति इति सूत्रधार। जे सूताक्षय को अड़ुआ सूताटी मनकर गोटे अड़ुआ सूता अच्छे, ये अड़ुआ सूतार गोटे क्षीय को थरे पाईगला परे आम से अड़ुआटी को खोली दे पारिबा। अतएव नाटकटी बर्तमान अड़ुआ तड़ुआ होकर रही, किसी स्पष्ट होना। तेणु प्रथमे सूत्रधार आसी मंच उपर पहुँचे, जे कि मंगलाचरण करेंगे एवं
मंगलाचरण करने सहित नाटकर अड़ुआ सूतार गोटे क्षीयକୁ धरेइबे एवं मंच उपर प्रस्थान करेंगे सेठी स्थापना नाटकर स्थापना हेब प्रस्तावना स्थापना हेब तेणु ये जो नाटक अयमारंभ ही सूत्रधार केवल आसी आ नाटक सारा कदापि आसी न ये हूँ नाटकर धारा तेणु प्रथमे सूत्रम धारयती सूत्रधार उपतत्पुरुषमास सूता को जी धारण कर अड़ुआ सूतार क्षीय को अग को जी धारण कर सूत्रधार जड़े व्यक्ति जड़े चरित्र से आसुंच मंच पर पहुँचला पर प्रार्थना करुँच क्या देखा आम श्लोक पढ़ा उदय नवेन्दु सवर्णा बासवदत्ता बलौ बलस्य त्वां पद्मावतीर्ण पूर्णो वसंत क्रमो भुजौ पाताम ताहले कौन कहले सूत्रधार ना बलस्य भुजौ पाताम त्वां बलस्य भुजौ पाताम ये है वाक्य कौन ना बलस्य भुजौ त्वां पाताम बलस्य अर्थ कौन बल शब्दर षष्ठी विभक्ति होती बलरामंकर बलस्य अर्थ है बलरामंकर से षष्ठी होती बलराम बलराम किए ना कृष्णाग्रज बलराम कृष्णाग्रज बलराम जगन्नाथ बलभद्र सुभद्रा जहाँ को आम बलभद्र बोली कहूँ से होचंती बलराम से होचंती अनंत नाग से होचंती मध्य शंकरंकर अवतार तेणु से जो बलराम तांकर शरीर है धवल वर्ण संपूर्ण शरीर है धवल वर्ण पुरी रे जो बलरामकर विग्रह रही दारु विग्रह रही देखिले अवलोकन कले तुम मैंने जापर तेणु से बलस्य से बलरामंकर भुजौ पाताम भुजौ भुजौ माने भुज शब्दर बालक बालक भुज भुजौ भुजौ अर्थ द्विवचनांत है कर्तरी प्रथमा भुजौ बलस्य भुजौ पाताम पाताम अर्थ कौन करंतु ना पाताम अर्थ रक्षा करंतु बलस्य भुजौ पाताम बलरामंकर भुजद्वय पाताम रक्षा करंतु कहा को ना त्वाम त्वाम अर्थ कहा को ना तुम्भमानंकु अर्थात सूत्रधार कहते हे मोर दर्शक बंधु आपण मानंकु तुम्भ मानंकु समस्त को बलरामंकर भुजद्वय रक्षा करंतु तो बलरामंकर भुजौ ये जो बलस्य भुजौ ये भुजौर विशेषण पद दिगला ए श्लोक अवशिष्ट अंश कि प्रकार भुजौ सबू देख द्विवचनांत होती भुजौ वसंत क्रमौ पद्मावतीर्ण पूर्णौ उदय नवेन्दु सवर्णा बासवत्ता बलौ सब द्विवचनांत होती कहीं ना भुजौ जेहेतु विशेष्य पद ता द्विवचनांत होती अतएव से विशेष्यर विशेषण पद एगुड़िक एगुड़िक द्विवचनांत होती कि प्रकार भुजद्वय बलंकर कि प्रकार भुजद्वय ना उदय नवेन्दु सवर्णौ सवर्णौ युक्त आसवदत्ता बलौ युक्त आसवदत्ता बलौ ताले प्रथम देखा उदय नवेन्दु सवर्णौ यार अर्थ कौन ना उदय नवेन्दु 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 खाली संधि विच्छेद कले कौन हम खाली नवेन्दु पड़ो परीक्षा मान नवेन्दु ताले कौन हम ना नव युक्त इंदु समान नवेन्दु नव युक्त इंदु समान नवेन्दु इंदु शब्दर अर्थ कौन इंदु शब्दर अर्थ है चंद्रमा नव इंदु नूतन चंद्रमा पूर्णमी समय पूर्णमी पूर्णिमार पक्षर चंद्रमा अति सुंदर देखा जाती उदय नवेन्दु ता अर्थ कहते नव इंदु नवेन्दु नव अटे इंदु नवेन्दु समान है कर्मधारा समास पढ़ा समय कहूँ लिखि नब नव इंदु नवेन्दु नव अटंती इंदु नवेन्दु कर्मधारा समास कि प्रकार नवेन्दु ना उदय नवेन्दु
ଉଦୟକାଳୀନ ନବେନ୍ଦୁ, ଉଦୟ ନବେନ୍ଦୁ, ଉଦୟକାଳୀନ ନବେନ୍ଦୁ, ଉଦୟ ସମୟରେ ଚନ୍ଦ୍ର ଉଦୟ ସମୟରେ ଯେଉଁ ନୂତନ ଇନ୍ଦୁ, ତାହେଲେ ହେଲା ମଧ୍ୟପଦ ରୂପୀ କର୍ମଧାରୟ ସମାସ। ଉଦୟକାଳୀନ ଲୋପ ହେଉଛି, ତେଣୁ ଉଦୟ ନବେନ୍ଦୁ ହେଉଛି ମଧ୍ୟପଦ ରୂପୀ କର୍ମଧାରୟ ସମାସ। ତେଣୁ ଉଦୟ ନବେନ୍ଦୁ ଉଦୟକାଳୀନ ନୂତନ ଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ସହିତ ସଦୃଶ ସବର୍ଣ୍ଣଉ, ସବର୍ଣ୍ଣଉ ଅର୍ଥ ଧବଳ ବର୍ଣ୍ଣ। ସବର୍ଣ୍ଣ ଶବ୍ଦର ଅର୍ଥ ହେଲା କ'ଣ ନା ଧବଳ ବର୍ଣ୍ଣ। ତାହେଲେ କିଦୃଶ ବାହୁ ଯୁଗଳ ନା ଯେଉଁ ବାହୁ ଯୁଗଳ ଉଦୟ ନବେନ୍ଦୁ ସବର୍ଣ୍ଣଉ ହେଲା, ଦ୍ୱିବଚନାନ୍ତ ହେଲା, ଭୁଜର ବିଶେଷଣ ହେଲା। ତାହେଲେ ସବୁ ବଳଙ୍କର ବାହୁ ଯୁଗଳ କି ପ୍ରକାର ବାହୁ ଯୁଗଳ ନା ଉଦୟକାଳୀନ ଚନ୍ଦ୍ରମାଙ୍କ ସଦୃଶ ଧବଳ ବର୍ଣ୍ଣ। ତାହେଲେ ଉଦୟକାଳୀନ ଚନ୍ଦ୍ରମାଙ୍କ ସଦୃଶ ଧବଳ ବର୍ଣ୍ଣ ଯେଉଁ ବାହୁ ଯୁଗଳ, ସେଇ ବାହୁ ଯୁଗଳ ତୁମମାନଙ୍କୁ ରକ୍ଷା କରନ୍ତୁ। ପୁନଃ ଆଉ କି ପ୍ରକାର ବାହୁ ଯୁଗଳ ନା ଆସବଦତ୍ତା ବଳୁ, ଆସବଦତ୍ତା ବଳୁ ଅର୍ଥାତ୍ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ନା ଆସବେନ ଦତ୍ତମ ଆବଳମ୍ ଜୟୋଃ ତୌ, ଆସବେନ ଦତ୍ତମ ଆବଳମ୍। ଆସବ ଅର୍ଥ କ'ଣ ନା ଆସବ ଅର୍ଥ ସୋମରସ, ଆସବ ଅର୍ଥ ସୋମରସ, ଦେବତା ମାନେ ସୋମରସ ପାନ କରନ୍ତି, ତେଣୁ ଆସବ ଅର୍ଥ ହେଲା ସୋମ। ଆସବେନ ଦତ୍ତମ ଆବଳମ୍, ଆସବ ଅର୍ଥାତ୍ ସୋମରସ ପ୍ରଦାନ କରିବା ହେତୁ ଆବଳମ୍, ଆବଳମ୍ ଅର୍ଥ ବଳଯୁକ୍ତମ୍, ଆ ସମନ୍ତାତ୍ ବଳମ୍ ଆବଳମ୍, ଆବଳମ୍ ଅର୍ଥ ବଳଯୁକ୍ତମ୍। ତାହେଲେ କ'ଣ ହେଲା ନା ମଦ୍ୟପାନ ବା ସୋମରସ ପାନ ହେତୁ ବଳଯୁକ୍ତ ହୋଇଥିବା ବାହୁ ଯୁଗଳ, ବା ଅନ୍ୟ ଅର୍ଥରେ ଏଇ ଆସବଦତ୍ତା ବଳୁ, ଏଇ ଯେଉଁ ପଦଟିକି ଏଇ ଅନ୍ୟ ଅର୍ଥରେ କଲେ କ'ଣ ହେବ ନା ଦତ୍ତଃ ଆସବଃ ଅବଳାୟୀ, ଦତ୍ତଃ ଆସବଃ ଅବଳାୟୀ ଜାଭ୍ୟାନ୍ତୌ, ଅର୍ଥାତ୍ ଯିଏ ଆସବ ଅର୍ଥ କ'ଣ କହିଲି ସୋମରସ ବା ମଦ୍ୟ, ଅବଳାୟୀ ଅବଳା ଅର୍ଥ ପତ୍ନୀ, ତାଙ୍କର ପତ୍ନୀଙ୍କ ନାମ ହେଲା ବଳରାମଙ୍କର ପତ୍ନୀଙ୍କ ନାମ ହେଲା ରେବତୀ, ରୋହିଣୀଙ୍କର ପୁତ୍ର ରେବତୀ। ଅତଏବ ଅବଳା ତାଙ୍କର ପତ୍ନୀ ରେବତୀଙ୍କୁ ଯିଏ ମଦ୍ୟଦାନ କରୁଛନ୍ତି, ଯେଉଁ ବାହୁରେ ଯେଉଁ ବାହୁ ଯୁଗଳରେ ତାଙ୍କର ପତ୍ନୀ ରେବତୀଙ୍କୁ ଯିଏ ମଦ୍ୟଦାନ କରୁଛନ୍ତି, ଦତ୍ତଃ ଆସବଃ ଅବଳାୟୀ, ଅବଳାଙ୍କୁ ଯିଏ ଆସବ ଦାନ କରିଛନ୍ତି, ହେଲା ବହୁବ୍ରୀ ସମାସ। ଦତ୍ତଃ ଆସବଃ ଅବଳାୟୀ ଜାଭ୍ୟାନ୍ତେ ହେଲା ବହୁବ୍ରୀ ସମାସ। ସେମିତି ବା ଅନ୍ୟ ଅର୍ଥରେ କଲେ ଆସବେନ ଦତ୍ତମ ଆବଳମ୍, ମଦ୍ୟପାନ କରିଥିବା ହେତୁ ବଳଯୁକ୍ତ ହୋଇଛନ୍ତି, ଦୁଇ ପ୍ରକାର ଅର୍ଥ ଏଇଟା ହେଇପାରୁଛି। ଅତଏବ ଏହି ପ୍ରକାର ଭାବରେ ବଳସ୍ୟ ଭୁଜୌ ପାତମ୍, ବଳରାମଙ୍କର ଭୁଜଦ୍ୱୟ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ରକ୍ଷା କରନ୍ତୁ। ପୁନଶ୍ଚ କି ପ୍ରକାର ବଳରାମଙ୍କର ଭୁଜଦ୍ୱୟ ନା ପଦ୍ମାବତୀର୍ଣ୍ଣ ପୂର୍ଣ୍ଣୌ, ପଦ୍ମାବତୀର୍ଣ୍ଣ ପୂର୍ଣ୍ଣୌ, ପଦ୍ମାୟାଃ ଅବତୀର୍ଣ୍ଣ ପଦ୍ମାବତୀର୍ଣ୍ଣ, ପଦ୍ମାୟାଃ ଅବତୀର୍ଣ୍ଣମ୍ ପଦ୍ମାବତୀର୍ଣ୍ଣମ୍, ଷଷ୍ଠୀ ତତ୍ପୁରୁଷ ସମାସ ହେଲା ପଦ୍ମାଙ୍କର ଅବତୀର୍ଣ୍ଣ ପଦ୍ମାବତୀର୍ଣ୍ଣ, ପଦ୍ମାବତୀର୍ଣ୍ଣେନ ପୂର୍ଣ୍ଣୌ ପଦ୍ମାବତୀର୍ଣ୍ଣ ପୂର୍ଣ୍ଣ, ପଦ୍ମାବତୀଙ୍କର ଅବତୀର୍ଣ୍ଣ ଫଳରେ ଅବତୀର୍ଣ୍ଣ ହେତୁ ପୂର୍ଣ୍ଣତା ଲାଭ କରିଛି ଯେଉଁ ବାହୁ ଯୁଗଳ। ପଦ୍ମାବତୀ କିଏ ନା ତାଙ୍କର ପତ୍ନୀ ରେବତୀ, ରେବତୀଙ୍କର ଅବତୀର୍ଣ୍ଣ ହେତୁ ଯେଉଁ ବାହୁ ଯୁଗଳ ପୂର୍ଣ୍ଣତା ଲାଭ କରିଛି, ପଦ୍ମାବତୀର୍ଣ୍ଣ ପୂର୍ଣ୍ଣ। ପୁନଶ୍ଚ କ'ଣ କହିଲେ ନା ପୁନଶ୍ଚ ସେ କହୁଛନ୍ତି ବସନ୍ତ କ୍ରମୌ, କ୍ରମ ଅର୍ଥ କ'ଣ ନା ସୁନ୍ଦର, ବସନ୍ତ ଇବ କ୍ରମୌ, ବସନ୍ତ ଋତୁ ଭଳି ଅତ୍ୟନ୍ତ ସୁନ୍ଦର। ଏହି ପ୍ରକାର ଭୁଜଦ୍ୱୟ ହେ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ରକ୍ଷା କରନ୍ତୁ। ତାହେଲେ ଏଇ ଯେଉଁ ଶ୍ଲୋକଟି ପଢ଼ିଲୁ ଇଏ ହେଲା ଏକ ନାନ୍ଦୀ ଶ୍ଲୋକ। ଏ ନାନ୍ଦୀ ଶ୍ଲୋକରେ ଭଗବାନ ବଳରାମଙ୍କର
स्तुति करा जाइथिबार आमे देखिलु। यह हूँ पत्रावली नांदी बा वस्तु निर्देशात्मक नांदी बोली मध्य कहा जाए। एथिरे मुद्रालंकार माध्यम रे कवि भास अत्यंत चतुरतार सहित निश्चित भाव में मंगलाचरण तो करिसंती। भगवान बलराम को तो स्तुति करिसंती। देव द्विज नृपादीनाम तस्मान् नांदीति संहिता, जोठी देव द्विज नृपमानंकर स्तुति करा जाय थाए ताहाको नांदी बोली कहा जाए। अतएव यही नांदी श्लोक रे महाकवि भास कौन करछंती ना देवता बलरामंकर स्तुति करिथिबारु या नांदी पदवाच्य। तत्सहित एठी श्लेषात्मक शैली रे पत्रावली नांदी माध्यम रे कौन करछंती ना नाटकस्थ चरित्र मानंकर नाटकस्थ पात्र मानंकर सूचना मध्य देइछंती। पद संयोजना एभली भाव करिछंती जे नाटकस्थ पात्र मानंकर मध्य एथरे नाम देखा मिलुछि। जेमिति एथिरे नायक उदयन, नायिका बासवत्ता, उपनायिका पद्मावती एवं सहनायक विदूषक बसंतक बसंतक एमानंकर नाम मध्य एई श्लोक रे देखा मिलुछि। अतएव ए श्लोकटी आमे वर्तमान देखिलु जे कौन कवि चतुरतार सहित जे मंगलाचरण तो निश्चित भाव में करिसंती, तत्सहित नाटकस्थ चरित्र पात्र पात्री मानंकर नाम मध्य संयोजन करिसंती। तेबे आउ थरे बुझे देउछि देख जे बलरामंकर भुजद्वय तुम्भ मानंकु रक्षा करंतु। कीदृश भुजद्वय ना उदयकालीन चंद्रंक सदृश धवल वर्ण भुजद्वय। पुनश्च कीदृश भुजद्वय ना पत्नी को मद्यपान करुथिबे जे जे पत्नी को मद्यदान करिथांती जो बाहुद्वय द्वारा सेई प्रकार बाहुद्वय, किंबा मद्यपान हेतु अत्यंत सबल होइथिबा बाहुद्वय आपण मानकु रक्षा करंतु। पुनश्च की प्रकार बाहुद्वय ना पद्मा अर्थात तांकर पत्नी रेवतींकर आविर्भाव हेतु जे पूर्णता लाभ करिछि जे बाहुद्वय। पुनश्च की प्रकार बाहुद्वय ना बसंत ऋतु सदृश अत्यंत कमनीय अत्यंत सुंदर बाहुद्वय तुम्भ मानंकु रक्षा करंतु। तेबे एठी आमे देखले प्रथम उदयन शब्द आसेला, बासवदत्ता शब्द मध्य पाइले, पद्मावती शब्द मध्य पाइले, बसंतक मध्य शब्द पाइले। एभली भाव रे सब शब्द मान पाइथिबार नाटकस्थ पात्र पात्री मानंकर नाम उच्चारण होइथिबार मध्य एहा एक वस्तु निर्देशात्मक मंगलाचरण बा पत्रावली मंगलाचरण नांदी श्लोक भाव में यह गण्य करा जाए। एभली सूत्रधार प्रथमे नाटक रे मंगलाचरण कर सारा परे से कहउचंती एवं आर्य मिश्रान विज्ञापयामी एवं आर्य मिश्रान विज्ञापयामी। ओये किंग खड़ुमयी विज्ञापन व्यग्रे शब्द श्रूयते अंगं पश्यामी। भद्रमंडली आर्य मिश्र शब्दर अर्थ भद्रमंडली दर्शक मंडली आपण मानंकु मु किछि जणाइबाकु जाउछि। ए प्रकार कथा जेतले कहिबाकु आरंभ करचंती पुणी सेठी कहउचंत ए किनु खड़ुमयी विज्ञापन व्यग्रे शब्द श्रूयते। मते कौन कई किछि घोषणा कला भलिया गोटे शब्द शुणा जाउछि। मंच उपर दूर मंच उपर सूत्रधार ठिया होइचंती एवं कान देलिकी जेतले शुणुचंती ते दूर किछि गोटे शब्द भासी आसुछि तांको निकटको। तेणु से दर्शक मान कहउचंती अरे दूर कौन गोटे शब्द आसला भलिया शुणा जाउछि। हो ठीक अछि देखिबा कौन अछि। ए समय रे नेपथ्यरु दूर गोटे शब्द आसला। कौन शब्द आसला ना उत्सरत उत्सरत आर्या उत्सरत। उत्सरत माने दूरी जाओ, उत्सरत दूरी जाओ हे महाशय आपण माने दूरी जातु। ए प्रकार शब्द गोटे दूर शुणागला। कान जो मंच उपर
ଠିଆ ହେଇକି ସୂତ୍ରଧାର ଶୁଣୁଛନ୍ତି ସେତେବେଳେ ଦୂରରୁ ଏଇ ପ୍ରକାର ଶବ୍ଦ ଶୁଣାଯାଉଛି। ସେଠୁ ସୂତ୍ରଧାର ଏଇ ଶବ୍ଦକୁ ଶୁଣି ସାରିଲା ପରେ କହୁଛନ୍ତି ଭବତୁ ବିଜ୍ଞାତମ୍। ଓହୋ, ତାହେଲେ ମୁଁ ଜାଣିଗଲି, ମୁଁ ବୁଝିଗଲି। କ'ଣ ବୁଝିଗଲେ ସୂତ୍ରଧାର? ଦର୍ଶକମାନଙ୍କୁ ସେ କହୁଛନ୍ତି କ'ଣ ନା ଭୃତିର୍ମଗଧରାଜସ୍ୟ ସ୍ନିଗ୍ଧି କନ୍ୟାନୁଗାମିଭିଃ ଦୃଷ୍ଟମୁତ୍ସାଜ୍ୟତେ ସର୍ବସ୍ତପୋବନଗତୋ ଜନଃ। ତାହେଲେ କ'ଣ ହେଇଛି ନା ମଗଧରାଜସ୍ୟ ଭୃତ୍ୟୈଃ ସ୍ନିଗ୍ଧୈଃ କନ୍ୟାନୁଗାମିଭିଃ ସର୍ବତପୋବନଗତଃ ଜନାଃ ଦୃଷ୍ଟମ୍ ଉତ୍ସାର୍ଯ୍ୟତେ। ତାହେଲେ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ସୂତ୍ରଧାର? ବର୍ତ୍ତମାନ ସେଇ ଯେଉଁ ବିଜ୍ଞାପନ ଶୁଣିଲେ, ଯେଉଁ ଘୋଷଣା ଶୁଣିଲେ, ନେପଥ୍ୟରୁ ଦୂରରୁ ଯେଉଁ ଘୋଷଣା ଶୁଣାଗଲା, ଏ ଶୁଣାଗଲା ଯେଉଁ ଘୋଷଣାଟି, ସେଥିରୁ ସୂତ୍ରଧାର କ'ଣ ବୁଝିଲେ ନା ସେ କହୁଛନ୍ତି ଭୃତ୍ୟୈଃ ଯୁକ୍ତ ମଗଧରାଜସ୍ୟ, ଭୃତ୍ୟୈଃ ଯୁକ୍ତ ମଗଧରାଜସ୍ୟ। ତାହେଲେ ମଗଧରାଜସ୍ୟ ଭୃତ୍ୟୈଃ, ମଗଧାନାଂ ରାଜା ସମାନ ମଗଧରାଜ, ଷଷ୍ଠୀ ତତ୍ପୁରୁଷ ସମାସ ହେଲା। ମଗଧାନାଂ ରାଜା ସମାନ ହେଲା ମଗଧରାଜ। ତାହେଲେ ମଗଧରାଜସ୍ୟ ଷଷ୍ଠୀ ବିଭକ୍ତି ହେଇଛି। ତାହେଲେ ମଗଧରାଜାଙ୍କର, ମଗଧାନାଂ ରାଜା ହେଲା ଷଷ୍ଠୀ ତତ୍ପୁରୁଷ ସମାସ ଏବଂ ମଗଧରାଜସ୍ୟ ଶେଷକୁ ସ୍ୟ ଅଛି ବାଳକ ଶବ୍ଦ ଭଳିଆ, ରାଜ ଶବ୍ଦର ହେଲା ମଗଧରାଜସ୍ୟ। ତାହେଲେ ମଗଧରାଜସ୍ୟ ମଗଧରାଜାଙ୍କର ଭୃତ୍ୟୈଃ, ମଗଧରାଜାଙ୍କର ଶେଷ ଷଷ୍ଠୀ ହେଲା, ସେ ଷଷ୍ଠୀ ବିଭକ୍ତି ହେଇଛି। ତାହେଲେ ଭୃତ୍ୟୈଃ ଭୃତ୍ୟମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା, ଭୃତ୍ୟୈଃ ଅନୁକ୍ତ କର୍ତ୍ତରୀ ତୃତୀୟା ହେଇଛି ଭୃତ୍ୟୈଃ। ତାହେଲେ ଅନୁକ୍ତ କର୍ତ୍ତରୀ ତୃତୀୟା ହେଲା ଭୃତ୍ୟୈଃ। କର୍ତ୍ତା ଯୋଉଠି ଗୌଣ, ଭୃତ୍ୟ ମାନେ ଘୋଡ଼ି ଦେଉଛନ୍ତି ବା ଭୃତ୍ୟମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଘୋଡ଼ି ଦିଆଯାଉଛି। କାହାର ଭୃତ୍ୟ? ନା ମଗଧରାଜାଙ୍କର ଭୃତ୍ୟମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା। ମଗଧାନାଂ ରାଜା କହିଲି, ମଗଧରାଜ ଷଷ୍ଠୀ ତତ୍ପୁରୁଷ ସମାସ ହେଲା। ପଡ଼ିବ ମଗଧରାଜ ସମାସ ପଡ଼ିବ ମନେକର, ତାହେଲେ ପଡ଼ିବ କ'ଣ? ଲେଖିବ କ'ଣ ନା ମଗଧାନାଂ ରାଜା ମଗଧରାଜ ଷଷ୍ଠୀ ତତ୍ପୁରୁଷ ସମାସ ହେଲା। ତାହେଲେ ମଗଧରାଜଙ୍କର ଭୃତ୍ୟଙ୍କ ଦ୍ୱାରା, ଭୃତ୍ୟୈଃ ଖାଲି ପଡ଼ିଲେ କ'ଣ ହେବ ନା ଅନୁକ୍ତ କର୍ତ୍ତରୀ ତୃତୀୟା, ମଗଧରାଜଙ୍କର ଭୃତ୍ୟଙ୍କ ଦ୍ୱାରା। ଯୋଉ ଭୃତ୍ୟମାନେ କ'ଣ ନା ସ୍ନିଗ୍ଧୈଃ କନ୍ୟାନୁଗାମିଭିଃ, କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି ନା ସ୍ନିଗ୍ଧ ଅର୍ଥ ବିଶ୍ୱସ୍ତ, ସ୍ନିଗ୍ଧ ଅର୍ଥ ହେଲା ବିଶ୍ୱସ୍ତ। ବିଶ୍ୱସ୍ତ କୋଉମାନେ ନା ସେଇ ମଗଧରାଜଙ୍କର ଭୃତ୍ୟମାନେ। ସେମାନେ କ'ଣ ହେଇଛି ନା କନ୍ୟାନୁଗାମିଭିଃ, କନ୍ୟାମ୍ ଅନୁଗଚ୍ଛନ୍ତି ଇତି କନ୍ୟାନୁଗାମୀ, କନ୍ୟାମ୍ ଅନୁଗଚ୍ଛନ୍ତି ଇତି କନ୍ୟାନୁଗାମୀ, କନ୍ୟାଙ୍କୁ ଅନୁଗମନ କରନ୍ତି ବୋଲି କନ୍ୟାନୁଗାମୀ ଉପତତ୍ପୁରୁଷ ସମାସ। ତୃତୀୟା ବିଭକ୍ତି ହେଲା କନ୍ୟାନୁଗାମିଭିଃ। ଯେମିତି ଭୃତ୍ୟୈଃ ହେଇଛି, ଯେମିତି ସ୍ନିଗ୍ଧୈଃ ହେଇଛି, ସେମିତି କନ୍ୟାନୁଗାମିଭିଃ ମଧ୍ୟ ହେଇଛି। ଏଗୁଡ଼ିକ ସବୁ ହେଲେ କ'ଣ ନା ଏଗୁଡ଼ିକ ସବୁ ଅନୁକ୍ତ କର୍ତ୍ତରୀ ତୃତୀୟା। ତେବେ ଭୃତ୍ୟୈଃ ପଦର ବିଶେଷଣ ପଦ କ'ଣ ହେଲା ନା ସ୍ନିଗ୍ଧୈଃ କନ୍ୟାନୁଗାମୀ। କି ପ୍ରକାର ଭୃତ୍ୟ? ଯେଉଁମାନେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ବିଶ୍ୱସ୍ତ, ଯେଉଁମାନେ କନ୍ୟାଙ୍କୁ ଅନୁଗମନ କରୁଛନ୍ତି, ଏହି ପ୍ରକାର ଭୃତ୍ୟମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଦୃଷ୍ଟମ୍ ଉତ୍ସାର୍ଯ୍ୟତେ, ଏହି ପ୍ରକାର ଭୃତ୍ୟମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଦୃଷ୍ଟମ୍ ଉତ୍ସାର୍ଯ୍ୟତେ। ଦୃଷ୍ଟମ୍ ଅର୍ଥ କ'ଣ ନା ଦୃଷ୍ଟମ୍ ଅର୍ଥ ବଳପୂର୍ବକ, ନିର୍ମମ ଭାବରେ, ଉତ୍ସାର୍ଯ୍ୟତେ ଅର୍ଥାତ୍ ବାହାର କରିଦିଆଯାଉଛି। ଦୃଷ୍ଟମ୍ ଉତ୍ସାର୍ଯ୍ୟତେ, ଦୃଷ୍ଟମ୍ ହେଲା କ'ଣ ଦ୍ୱିତୀୟ ବିଭକ୍ତି ହେଇଛି। ଅତଏବ ଉତ୍ସାର୍ଯ୍ୟତେ ଯେଉଁ ଏଇ କ୍ରିୟାପଦ, ଏଇ କ୍ରିୟାପଦର ବିଶେଷଣ ହୋଇଥିବାରୁ କ୍ରିୟା ବିଶେଷଣେ ଦ୍ୱିତୀୟା ହେଇଛି। ଦୃଷ୍ଟମ୍ ହେଲା କ୍ରିୟା ବିଶେଷଣେ ଦ୍ୱିତୀୟା। ଦୃଷ୍ଟମ୍ ଉତ୍ସାର୍ଯ୍ୟତେ, କାହାକୁ ଉତ୍ସାରଣ କରାଯାଉଛି ବଳପୂର୍ବକ ନା ସର୍ବଃ ତପୋବନଗତଃ ଜନଃ। ଇଏ ହେଇଛି ପ୍ରଥମା ବିଭକ୍ତି, ଉକ୍ତେ କର୍ମଣି ପ୍ରଥମା। ଏଗୁଡ଼ିକ ସବୁ ହେଇଛି ଉକ୍ତେ କର୍ମଣି ପ୍ରଥମା। କୋଉଗୁଡ଼ିକ ନା ସର୍ବଃ ତପୋବନଗତଃ ଜନଃ, ସନ୍ଧି ବିଚ୍ଛେଦ ଏଠି। ସର୍ବସ୍ତପୋବନଗତଃ ଜନଃ କ'ଣ ହେଇଛି ନା ସର୍ବଃ ଯୁକ୍ତ ତପୋବନଗତଃ ଯୁକ୍ତ ଜନଃ ସମାନ ହେଲା ସର୍ବସ୍ତପୋବନଗତଃ ଜନଃ। ତେବେ ଜନଃ ହେଲା ବିଶେଷ୍ୟ ପଦ ଏବଂ ତାର ବିଶେଷଣ କିଏ ନା ସର୍ବଃ ତପୋବନଗତଃ। ଅତଏବ ଏଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟ ସବୁଗୁଡ଼ିକ ହେଇଛି କ'ଣ ନା ଉକ୍ତେ କର୍ମଣି ପ୍ରଥମା। ତାହେଲେ ସମସ୍ତ ତପସ୍ୱୀ ବା ତପୋବନରେ ଥିବା ଲୋକମାନଙ୍କୁ ବଳପୂର୍ବକ ମଗଧରାଜଙ୍କର ଭୃତ୍ୟମାନେ, ଯେଉଁମାନେ କନ୍ୟା ସହିତ ଆଗମନ କରିଛନ୍ତି, ସେମାନେ ଘୋଡ଼େଇ ଦେଉଛନ୍ତି। ଏହା ହେଲା କଥା। ତାହେଲେ ମଗଧରାଜଙ୍କର
विश्वस्त कन्यानुगामी भृत्यगण तपोवन रे थिबा समस्त लोक मानंकु बलपूर्वक घोड़ई देउछंती। ये हला तार ओडिया अर्थ। तेणु एगुड़ा ओडिया अनुवाद पाई पड़े ये श्लोक बर्तमान एथुरु ओडिया अनुवाद पाई तुम देखियो। हैं मुझे पढ़ाया समय कहीदे कौटा सरलार्थ पाई कहीदेवी कौटाक ओडिया अनुवाद पाई कहीदेवी ताको समय निश्चित भाव में खातार लिखि रखियो शुणव एवं खातार लिखि रखियो। ताले कौन हला ना मगध राजांकर विश्वस्त एवं कन्यानुगामी भृत्यगण तपोवन रे थिबा तपस्वी लोक मानंकु बलपूर्वक घोड़ई देउछंती बाहर करी देउछंती। ये हला अर्थ किए कहला ना सूत्रधार समस्त दर्शक मानक एक कथा कहले जे बुझीगले। एतिक कही इति निष्क्रांत स्थापना एतिक कही सूत्रधार पलैगले गले मंचर अर्थ सूत्रधार वर्तमान अड़ुआ सूतार क्षीय को धरे दे गले। एठु पाखर नाटक धीरे 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 गड़ी गड़ी चलो नाटक को स्थापना कले प्रतिष्ठा करगले। नाटक ये प्रतिष्ठित है नाटक एठु पाखर आगे 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 चलो। यही समय निष्क्रांत अर्थ प्रत्यावर्तन कले मंच उपर सूत्रधार पलि गले एवं मंच उपर किए प्रवेश कले किए ना भटौ अर्थात सेवक द्वय रक्षीद्वय जो मगध राजा वृत्ति रक्षीद्वय प्रवेश कले एवं से मध्य मंच उपर कौन करुँच ना उत्सरत आर्या उत्सरत हे महाशय छाड़ी दियो बाट छाड़ी दियो ये प्रकार से कहते एवं यही समय मंच उपर को पुनश्च किए प्रवेश कले ततः प्रविशति परिव्राजक वेशो जोगंधरायण अवंतिका वेशधारिणी वासवत्ता च। यही समय प्रवेश कले किए ना परिव्राजक वेश जोगंधरायण दुई जन चरित्र प्रवेश कले जड़े किए ना जोगंधरायण एवं आउ जन हेले वासवत्ता। किंतु ये दुई जन केमिति आछंती मंच उपर को ना निजर निज वेश आसी नाहंती एमाने छद्म वेश बर्तमान आछंती मगध देश ये आश्रमटा है वृत्ति मगध राजस्व कहले अतएव ये स्पष्ट होगा कौन ना जो आश्रमर दृश्य बर्तमान आम देखा जीवु जो मगध राजा सेवक मैंने सबू आश्रमस्थ लोक मान घोड़ी देती ये हूँ मगध देशर गोटाए तपोवन गोटे तपोभूमि अर्थात बर्तमान मगध देश को आसचंती किए ना जोगंधराण एवं वासवत्ता ये दुई जन आसचंती। तेबे ये दुई जन जो आसचंती ये दुई जन निज वेश आसी नाहंती गोटे छद्म वेश आसचंती अवंतिका वेश अवंतिका रूपरे अवंतिका नाम धारण करी वासवत्ता आसचंती एवं परिव्राजक वेश धारण करछंती किए ना जोगंधरायण परिचय प्रथम पढ़ला बेले कही जोगंधरायण हेले महामंत्री वत्सदेशर वृद्ध अमात्य महामंत्री से हेले जोगंधरायण एवं वासवत्ता किए ना वासवत्ता हेले अवंती देशर राजकन्या तथा वत्सदेशर राजा उदयनंकर पत्नी ये दुई जन बर्तमान मंच उपर को आसिले। मंच उपर को आसला परे कौन होची देखिबा। कौन है मंच उपर बर्तमान देखा सेठू जोगंधरायण मंच उपर को आसिले सेठू कान देकी शुणिले जे सेवक मान घोड़ी देती कथम यह उत्सार्यते कहीं घोड़ी देउछंती लोक मान तपस्वी लोक मान कहीं घोड़ी देउछंती ताले से कहते कुतः ना धीरस्याश्रम संसृतस्य वसतस्तुष्टस्य वन्नी फलैः मानार्हस्य जनस्य बलकलवतस्त्रास समुत्पाद्यते उत्सीको विनयादपेत पुरुषो भाग्यश्चले विस्मितः कोऽयं भो निवृतं तपोवनमिदं ग्रामीकरोत्याज्ञयाः। कौन आउ थे ना धीरस्याश्रम संसृतस्य वसतस्तुष्टस्य वन्यैः फलैः मानार्हस्य जनस्य बलकलवतस्त्रास समुत्पाद्यते उत्सीको विनयादपेत पुरुषो भाग्यश्चले विस्मिताः कोऽयं भो निवृतं तपोवनमिदं ग्रामीकरोत्याज्ञया। ताहले जोगंधरायण बर्तमान कहते कौन कहते ना ये जो सेवक मैंने आसिकी घोड़ी देते क्या ना मुनिजन मानू ए कथा शुणला मनर दुख हो तेणु से कहते कौन ना धीरस्य आश्रम संसृत धीरस्य जे होती धीर जे होती नम्र धीरस्य धीर शब्दर षष्ठी विभक्ति धीरस्य युक्त आश्रम संसृत समान धीरस्य आश्रम संसृत
आउ कौन आश्रम संश्रित से अर्थ कौन ना आश्रमे संश्रित आश्रमं संश्रित आश्रम संश्रित द्वितीय तत्पुरुष समास आश्रमं संश्रित समान आश्रम आश्रम संश्रित हैं ताले आश्रम रे जे आश्रय आश्रय ग्रहण करि रहिचंती तस्य ये मध्य षष्ठी विभक्ति हिची ये षष्ठी विभक्ति कौन ना ये मध्य से षष्ठी जेमती धीरस्य से षष्ठी आश्रमस्य मध्य से षष्ठी आउ कौन ना बसतस्तुष्टस्य बसतः युक्त तुष्टस्य समान बसतस्तुष्टस्य ताले बसतः अर्थात बसवास करुवा आश्रम रे आश्रय करी बसतः बसवास करुवा बसतः तुष्टस्य एवं तुष्टस्य अर्थ संतुष्ट होई रहिथिबा तुष्टस्य मध्य ये मध्य से षष्ठी तुष्टस्य किए से ना मानार्हस्य जनस्य मानार्हस्य मानर योग्य मानयुक्त अर्ह समान मानार्ह मानार्हस्य मानस्य अर्ह मानार्ह मान षष्ठी तत्पुरुष समास है मानार्ह एवं मानार्हस्य जो शेष षष्ठी रहा ये शेष षष्ठी मानार्हस्य जनस्य जनस्य मध्य शेष षष्ठी मानयोग्य धीर सम्मान योग्य धीर व्यक्ति आश्रम आश्रय करी बसवास करुवा वन्य फल वन्य फल वन्य फल द्वारा वन्य फल ये हूँ जे हूँ करणे तृतीया वन्य फल करणे तृतीया एवं वन्यर फल द्वारा जे होचंती संतुष्ट होता यही प्रकार बलकलवत अर्थात बलकल को धारण करिथिबा मानार्हला मानस्य अर्ह मानार्ह षष्ठी तत्पुरुष समास कहती बलकलवत अर्थ कौन बलकल को धारण करिथिबा बलकल को परिधान करिथिबा त्रास त्रास अर्थ कष्ट बलकलवत युक्त त्रास समान बलकलवत त्रास त्रास अर्थ कष्ट समुत्पाद्यते उत्पादन करुछंती धीर धीर अत्यंत नम्र आश्रम आश्रय करी बसवास करुथिबा वन्य फल द्वारा संतुष्ट होइथिबा मानर योग्य व्यक्ति बलकल परिधानकारी यही प्रकृति व्यक्ति मानकर त्रास समुत्पाद्यते कौन पाई त्रास उत्पन्न करा जाउछि ये से त्रास उत्पन्न करुछि अतएव से कहउचंती कौन ना उत्सिकाः विनयादपेत पुरुषाः उत्सुकः विनयादपेत पुरुषः उत्सिक अर्थात उत्साही विनयात अपेतः विनयादपेतः विनय ठारू विनयात अपेत संधि हला विनय ठारू अपेत अपेत अर्थ दूरे जाउतवा अपेतः पुरुषः अपेत पुरुषः अपेत अर्थ दूरे जिवा अपेतः पुरुषः कर्मधारय समास ताले विनय ठारू दूरे जाउतवा विनयात हला अपदाने पंचमी विनयात अपेतः विनय ठारू दूरे जाउथिबा हैं यही प्रकार कई पुरुष से कई प्रकार पुरुष जे कि कौन है ना विस्मितः विस्मितः कहीं विस्मित होती भाग्य ही चलई चलचंचल भाग्य द्वारा विस्मित यही करणे तृतीया चलचंचल भाग्य हेतु हेतु अर्थ तृतीया ही पारे भाग्य हेतु चलचंचल भाग्य हेतु विस्मित होइतिबा कोयं भो से किए कह अयं कोयम कह युक्त अयम हला कोयम से व्यक्ति जनक किए जे होची विनय ठारू दूरी जाइछि एवं निजर जे कौन निजर अत्यंत उत्साही होइछि एवं चलचंचल भाग्य द्वारा उत्साही होइछि एही प्रकार से व्यक्ति किए जे कि निवृत्तं तपोवनम इदम निवृत्तम अर्थ निकांचनम हैं निवृत्तम तपोवनम त जे होची द्वितीय कर्मणि द्वितीय है तपोवनम निवृत्तं मध्य तार विशेषण पद ये मध्य कर्मणि द्वितीय है ताले निवृत्त निकांचन तपोवन को ग्रामी करोति आज्ञया कहार आज्ञा रे आज्ञा शब्द तृतीय व्यक्ति आज्ञया करण तृतीय कहार आज्ञा रे ग्रामी करोति अर्थ कोलाहलपूर्ण करिछि अग्रामं ग्रामं करोति ग्रामी करोति एते गति समास होइछि अग्रामं ग्रामं करोति ग्रामी करोति एभली भाव रे किए सही व्यक्ति जी की कौन करिछि ना होची ए जो निवृत्त तपोवन को कौन करुछि ना होची कोलाहल परिपूर्ण करुछि
ଏହିପରି ଭାବରେ ଯେ ଯୌବନଧାରଣ ବିଶେଷ ଭାବରେ ଚିନ୍ତିତ ହୋଇପଡ଼ିଛନ୍ତି। ବାସବତ୍ତା ମଧ୍ୟ କହୁଛନ୍ତି ଆର୍ଯ୍ୟ କହେ ସ ଉତ୍ସାରୟତି, ହେ ମହାଶୟ କିଏ ଭଳି ଭାବରେ ଘୋଡ଼ି ଦେଉଛନ୍ତି। ଯୋଗନ୍ଧାରଣ କହୁଛନ୍ତି ଭବତୀ ଯୋ ଧର୍ମାତ୍ ଆତ୍ମାନ ଉତ୍ସାରୟତି, ହେ ମହାଶୟା ଯେ ଧର୍ମରୁ ନିଜକୁ ଦୂରେଇ ଦେଉଛି ସେ ହିଁ ଘୋଡ଼ି ଦେଉଛି। ବାସବତ୍ତା କହୁଛନ୍ତି ଆର୍ଯ୍ୟ ନହି ଏବଂ ବକ୍ତୁ କାମା, ହେ ମହାଶୟ ଆପଣ ଏପରି କୁହନ୍ତୁ ନାହିଁ। ହି ଏବଂ ଅଛି, ହି ଯୁକ୍ତ ଏବଂ ସମାନ ହି ଏବଂ, ଆପଣ ଏପରି କୁହନ୍ତୁ ନାହିଁ ଅହମପି ନାମ ଉତ୍ସାରୟିତବ୍ୟା ଭବାମିତି, ମୁଁ ମଧ୍ୟ ଏମାନଙ୍କ ସହିତ ଘୋଡ଼ି ଦିଆଯିବି, କାହିଁକି ନା ମୁଁ ମଧ୍ୟ ଏ ଆଶ୍ରମରେ ରହିଛି, ଅତେ ମୁଁ ମଧ୍ୟ ଏମାନଙ୍କ ସହିତ ଘୋଡ଼ି ଦେବି। ଯୋଗନ୍ଧାରଣ କହୁଛନ୍ତି ଭବତୀ ଏବଂ ଅଭିଜ୍ଞାତାନି ଦୈବତାନି ଅପି ଅବଧୂୟନ୍ତେ। ଏ ଲାଇନ୍ଟାକୁ ମନେ କରି ରଖିବ, ଅଣ୍ଡରଲାଇନ୍ କରି ରଖିବ। ଭବତୀ ଏବଂ ଅଭିଜ୍ଞାତାନି ଦୈବତାନି ଅପି ଅବଧୂୟନ୍ତେ, ଅଜ୍ଞାତ ଦେବତାମାନେ ମଧ୍ୟ ଅବଧୂୟନ୍ତେ ପୀଡ଼ା ଲାଭ କରିଥାନ୍ତି। ଅଭିଜ୍ଞାତ ଅଜ୍ଞାତ ଦେବତାମାନେ ମଧ୍ୟ ଅନାଦର ଲାଭ ହୋଇଥାନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ ବାସବତ୍ତା କହୁଛନ୍ତି ମୋତେ ତ ତାହେଲେ ଘୋଡ଼ି ଦେବେ, କାହିଁକିନା ବାସବତ୍ତା ଜଣେ ରାଜରାଣୀ ଥିଲେ, ତାଙ୍କ ମନରେ ଅହମିକା ରହିଛି,